दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी शैतानी किताब के बारे में जिसको जानने के बाद आपका भी दिमाग घूम जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, बाइबल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे ईसाई धर्म की आधारशिला और ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी किताब है जिसे डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी और शैतानी किताब मानी जाती है, क्योंकि इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर बनाई गई है। यह विश्व का सबसे बड़ा मध्यकालीन पांडुलिपि ग्रंथ है, जिसका आकार 36 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा है और वजन लगभग 75 किलोग्राम है। इसका निर्माण 13वीं सदी के आसपास बोहेमिया, वर्तमान में चेक गणराज्य के एक बेनेडिक्टिन मठ में हुआ माना जाता है। इसको उठाने के लिए करीब 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसके इतिहास को जानते हैं। कोडेक्स गीगास कहते हैं कि इस किताब को महज एक रात में लिखा गया था। आप भी शौक हो गए ना, आखिर 70 से 80 किलो की किताब को भला कोई एक दिन में कैसे लिख सकता है। तभी इस किताब के बारे में जानने की जिज्ञासा और हुई तो इसके पीछे यह कहानी प्रचलित है कि 13वीं सदी में एक सन्यासी ने अपनी मठवासी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया था, जिसके बाद उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा सुनाई गई थी। इस कठोर दंड से बचने के लिए उसने महज एक रात में एक ऐसी किताब लिखने का वादा किया जो मानव ज्ञान सहित मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित करे। उसे इसकी इजाजत दे दी गई, लेकिन कहते हैं कि आधी रात को जब उसने देखा कि वह अकेले पूरी किताब को नहीं लिख सकता है, तो उसने एक विशेष प्रार्थना की और शैतान को बुलाया। उसने अपनी आत्मा के बदले किताब को पूरा करवाने के लिए मदद मांगी। शैतान इसके लिए तैयार हो गया और उसने रात भर में ही पूरी किताब लिख डाली। कोडेक्स गीगास में एक बड़ा चित्र शैतान का है जो पृष्ठ पर सबसे अलग दिखाई देता है। शैतान की यह छवि अद्वितीय और भयानक है और इसे इस पांडुलिपि का केंद्र बिंदु माना जाता है। आमतौर पर मध्यकालीन चित्रों में शैतान को इतना प्रमुखता से नहीं दर्शाया जाता था, लेकिन इस पांडुलिपि में शैतान का चित्र इतनी सफाई से और प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है जैसे किसी मशीन से छापा गया हो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तब के समय में तो कोई भी मशीन ही नहीं थी। इसके बगल में पृष्ठ पर स्वर्ग का एक चित्र भी है जो पांडुलिपि में अच्छाई और बुराई को दर्शाता है। कोडेक्स गीगास की सबसे अनोखी बात यह है कि यह पूरी पांडुलिपि एक ही हाथ से लिखी गई प्रतीत होती है। इसके लेखन में इतने अधिक समरूपता और सटीकता के कारण यह माना जाता है कि इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा था और इसे लिखने में करीब 20 साल का समय लग सकता था। वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का मानना है कि इसमें उपयोग की गई स्याही, लेखन का तरीका और सामग्री का प्रकार एक व्यक्ति का ही हो सकता है। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस पांडुलिपि के बारे में शोध करते रहे हैं। इसके लेखन की गति, समानता और सामग्री के कारण इसके बारे में कई सवाल हैं। क्या वाकई इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा था या फिर इस पर किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव था? यह पांडुलिपि वर्तमान में स्वीडन के स्टॉकहोम में राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखी है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं।